हेलो दोस्तों। आज हम गोल्ड की स्टडी करते हैं। गोल्ड के अंदर कैसे क्या मूव आ सकता है, गोल्ड का क्या स्ट्रक्चर है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम देखते हैं। गोल्ड को पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है गोल्ड के अंदर, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर ये हम देखें तो इसके अंदर एक आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ से एक मूव आया, फिर यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस जगह, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, अब मेरे को ये स्ट्रक्चर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिया, ये वाला यहाँ से। तो यहाँ से देखे जाए तो ये वाला एक बड़ी कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर यहाँ पे ये ग्रीन वाली कैंडल बनी, ग्रीन, रेड, ग्रीन, फिर ग्रीन और फिर रेड। फिर यहाँ पे क्या है कि रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। तो यहाँ पे क्या है कि एक जोन क्रिएट करा कि यहाँ पे जो बायर्स का जो प्रेशर था ना, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। और यदि बायर्स यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है पॉसिबल, वो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक है इस टाइम तक, जब तक इस कंडीशन को ब्रेक नहीं करेगा 4345 को। यदि इससे नीचे यदि ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट का जो मूव है वो ऊपर की साइड ही रहेगा। लेकिन यदि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया इस कंडीशन को यहाँ पे, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर डाउन साइड का व्यू बना लेगा। तो हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर ये दिख रहा है कि मार्केट में ये यहाँ से देखें तो यहाँ से एक डाउनफॉल था, फिर ऊपर आया, फुल बैक मारा, फिर डाउन, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर एक डाउन, फिर थोड़ा पुल बैक। तो कहीं ना कहीं देखे जाए ना ये वाली कंडीशन। और यहाँ से एक और चीज़ और देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की टाइप देखते हैं कैसे काम करता है यहाँ पे। एक मिनट, ये वाली कंडीशन और देखते हैं ना यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट अभी यहाँ तक, तो मार्केट के अंदर यदि आता है 4800 तक, तो हम मानेंगे मार्केट में डाउन ट्रेंड ही रहेगा फिबोनाची के हिसाब से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जोन है और यहाँ तक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। ये थोड़ा सा क्या है इसके अंदर, सी ट्रेडर के अंदर मैंने स्टार्ट ही किया तो थोड़ा चलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, कि चलाने में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं ये चार्ट का रिव्यू, ये हम सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू पर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब इसको रिमूव ऑल इंडिकेटर लगा देते ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये आ गया इमेज। ये थोड़ा जूम में इसको जूम किया तभी थोड़ा साफ दिखाई दे। यहाँ पे अपनी कंडीशन समझ ली कि ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे साइड ये वाला है ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है
मार्केट डेयर, मार्केट डेयर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये कहीं ना कहीं ना जो हायर लो पैटर्न बना रहा है ऊपर की तरफ, ये बना। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा इस कंडीशन के अंदर, तब तक हम ऊपर की साइड ही व्यू बनाएंगे। ये तो हो गया अप साइड का एक व्यू कि वन डे के टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखते हैं, चलो ठीक है। अपने ये वहाँ यहाँ पे कंडीशन, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन है। अब इसको रिस्पेक्ट अभी भी कर रहा है, तो हम 1 आवर के टाइम पर भी कह सकते हैं कि ये जब तक इसको क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे इसके अंदर। एक अभी यहाँ पे देखते हैं 1 आवर के टाइम पर। अभी यहाँ पे ये है कि 1 आवर के टाइम पर भी यदि कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे देना, तो मैं इसका व्यू है ना डाउन साइड बनूँगा। ये 4385 के नीचे यदि क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो फिर मैं इसका व्यू डाउन साइड के अंदर बनूँगा। और यहाँ से और यहाँ तक ये ऊपर की साइड 4403 और 4385, मतलब 18-19 पॉइंटों का ये जोन है। इस जोन के अंदर यदि जिस साइड के अंदर ब्रेकआउट देगा उस साइड में एंट्री ले लूँगा इसके अंदर। ये एक ओवरऑल मेरा स्ट्रक्चर है गोल्ड के अंदर। ये बड़े टाइम फ्रेम भी है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा मैं अप साइड का व्यू बनाऊंगा, और इस ट्रेंड लाइन को यदि ब्रेकआउट दे देता है तो मैं डाउन साइड का व्यू बनाऊंगा। मतलब दोनों ओर मैंने व्यू रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक बार यहाँ पे एक चैनल बना लेते हैं ताकि याद रहे। ये वाला, एक मिनट, ये वाला एक चैनल, ये हो गया। ठीक है, ये चैनल है। अब जिस साइड ये ब्रेकआउट देगा तो वहाँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर प्रीफर देखेगा ना, मेरा अप साइड का व्यू ज़्यादा नहीं बन रहा है इसके अंदर। इसलिए नहीं बन रहा अप साइड के अंदर व्यू क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये चल रहा है। ठीक है, ऊपर एक हेवी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखिए हमने, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये थोड़ा सा नीचे जाके नीचे पुल बैक से यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 4300 तक। तो ये कहीं ना कहीं है ना, मतलब 80-90 पॉइंटों का एक व्यू अपने को स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल सकता है गोल्ड के अंदर। यहाँ पे फिर यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर उठ सकता है। यहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। तो हमने दोनों व्यू बना लिया। अब मैं इसका ज़्यादातर मेरा व्यू है ना, मेरा स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि ये डाउन साइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनाएगा छोटे टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम पर मैं भी इस जोन के बाद नहीं कह सकता। ये देख लो, आज मॉर्निंग के टाइम पे भी देखें तो ये सुबह से देख लो, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, और इसको मैं 5 मिनट के टाइम पर, तो ये जोन बन गया। अब मैं देखो यार दोस्तों, आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कितने बजे की बात है, ये टाइमिंग भी देखें, 2 बजे के लगभग से लेके अभी तक कितने बज रहे हैं, ये दूसरा टाइम जोन है, उसके हिसाब से बता रहा है। कम से 5-6 घंटे का टाइम जोन है। उस टाइम जोन के अंदर ये मतलब मुंह दे रहा है, तो इसके अंदर आप ही समझदार हो कि ये इसके अंदर जो बनता है, इसमें 3 चीज़ें हो रही है। देखो आप गहराई से देखो, एक तो होता है 3 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें अभी तक मुझे लग रहा है ना, मार्केट क्या कर रहा है कि ये जोन क्रिएट कर रहा है, तुम एक्यूमुलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे लोगों को बुला रहा, आओ, जैसे यहाँ पे बाई सेल उठक पटक चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लोगों के एसलेट होंगे, फिर मैनिपुलेशन करेगा। मैनिपुलेशन अभी तक नहीं किया है लेकिन करने की कोशिश करेगा, ऊपर नीचे करेगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन देने की पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब ये ज़्यादातर अभी इसका एक स्ट्रक्चर मैं देख के बता सकता हूँ कि ये गोल्ड की बात बता रहा हूँ। ये शाम को टाइम पर कोई बड़ी न्यूज, कोई इवेंट आने वाला है, इसकी वजह से ये क्या करे, एक जोन क्रिएट कर रहा है।
और वो जोन क्रिएट कर वो फिर वो न्यूज आएगी, जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड व्यू बनाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा कभी कभार नहीं है, जब भी न्यूज आती है तो हमेशा ये स्ट्रक्चर बनाता है। न्यूज आती है या फिर कोई कोई भी इवेंट हो या कोई भी चीज़ हो टेक्निकल, तो ये रिप्रेजेंट ये करता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जोन बना रहा है। और वो भी मैं इसको भी देखूँ 15 मिनट के टाइम पर भी देखूँ, यहाँ पे बना रहा है ऊपर से, यहाँ से देख लो तो और इधर से देखें तो ये यहाँ से देखना, ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई और लो। तो ये इसको यदि क्लोजिंग दे देते तो ये कहीं ना कहीं 15 मिनट के टाइम पर CHOC मतलब चेंज ऑफ करेक्टर भी हो जाएगा। और जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और ये यहाँ तक मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये 4300 के लगभग इस जोन तक मान लो 4322 तक, तो इसका मतलब हो गया 50-60 पॉइंट आराम से इजीली ये मार्केट मूव कर सकता है। इसको पकड़ने के लिए अपने को यहाँ पे मैं एक आइडेंटिफाई कर देता हूँ, एक लगा देता हूँ, ताकि आपको याद रहे, मेरी प्रेडिक्शन रहेगी उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। मैं सेल साइड में लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। मेरा व्यू स्ट्रक्चर रहेगा ये वाला, यहाँ कितने पॉइंटों का वो आएगा वो भी मैं देख लेता हूँ। टारगेट रहेगा ये वाला, यहाँ तक टारगेट रहेगा ये। अब ये देख लो, और इसको स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे देखिए, तो इसके अंदर ये है 1400-1500 पिप्स के अंदर यदि हम एसएल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एसएल को यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को दोस्तों। 2000 पॉइंटों का एसएल लेंगे, 6000 पॉइंटों का 1:3 अपने को मिल जाएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम में अपने को इंडिकेट कर रहा है। और छोटे में देखेंगे तो छोटे के अंदर यदि इतना बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे देखो कैलेंडर क्लोजिंग देखी ना, तो अपना एसएल लगेगा फिर यहाँ पे, बस ये एग्जैक्ट बताऊँ आपको सही, ये वाला। ये आप आइडेंटिफाई थोड़ा सा आगे पीछे नहीं हो रहा है इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं हो रहा है वो। लेकिन मैं जो ये टारगेट बता रहा हूँ ना, प्रिडिक्शन पहले बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर आते हैं, वो बताते हैं गाइस ऐसा हो जाएगा, ये मार्केट ने ऐसे डिसाइड किया कि मार्केट अब जाएगा नीचे आएगा, यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी फिर ऊपर चला गया, फिर ये सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ प्री, मतलब मैंने अभी तो मार्केट को मुझे नहीं पता अप जाएगा ऊपर जाएगा नीचे चला, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर मेरा व्यू ये कह रहा है कि डाउन जाएगा और यहाँ तक मेरे को ये पॉइंट देके जाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो मार्केट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने मतलब गलत बताया है या और कुछ, तो वो नहीं बताया, आपके सामने है। यहाँ पे एसएल की तरह का टारगेट हमने पूरा एक प्री प्लान कर लिया मार्केट के अंदर कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें सारी मैंने बताई है। अब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देखी तो इतना बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं है। पहले हाँ थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ेगा। अभी 5 बजे हैं तो 1 घंटे के बाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्या पता यहाँ पे कैंडल बने। कभी कभार ये भी हो सकता है कि मार्केट में नीचे कैंडल बनेगी, अप जाएगी नीचे जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लंटिंग हो, फिर पुल बैक हो, ऐसे करके यहाँ से हो, फिर पोल हो देगी, यहाँ से भी कर सकती है। कैसी भी कंडीशन एक बन सकती है, स्ट्रक्चर बन सकता है। ये वाला मैं कह सकता हूँ। अब मेरा व्यू ये है कि मार्केट के अंदर यदि आप एंट्री लेना चाहते हो तो जब तक ये इसको क्लोजिंग नहीं करे, हाँ क्लोजिंग करने के बाद में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मेरे को ये रहेगा यदि आप हाई कंफर्मेशन चाहिए आप इस मार्केट के अंदर भी आपको, तो आप एक काम करना, यहाँ पे जाना, मार्केट जैसे ही यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे, जैसे मार्केट गिरा, मार्केट यहाँ से आएगा गिर गया, वहाँ से पुल बैक माने और यहाँ पे एंट्री, तो यहाँ पे एंट्री ले लेना। इस जगह आपकी एंट्री बेस्ट एंट्री में गिनती होगी। यहाँ पे ये गिर गया नीचे आ रहा है, थोड़ा सा सही नहीं बना है यार, ये सही नहीं बना है, थोड़ा सा देख दोबारा से बनाता हूँ। ये बना, यहाँ से गिरेगा
फिर थोड़ा पुल बैक मारने आएगा, यहाँ पे पुल बैक मारा यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। तो ये पॉसिबिलिटी एंट्री यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी एंट्री, ये पॉसिबिलिटी मैं ज़्यादा मानता हूँ यहाँ पे। और टेक्स्ट भी कर देते हैं। एंट्री पॉइंट यहीं पर लेते हैं, ऐसे आपने ले लिया और ये स्ट्रक्चर हमने बना ही दिया। ये आप देख रहे हो, आपको सारा का सारा डिटेल है। अब ये कब तक क्या मूव देता है उसके बाद में हम मिलते हैं, और मिलने के बाद में देखेंगे कि ये अपना स्ट्रक्चर जो अपने बनाया है वो काम करता है या नहीं करता है। तो चलो अभी के लिए तो अपने प्री प्लान कर लिया मार्केट अंदर कैसे क्या काम करेगा, हमने मतलब फ्यूचर प्लान कर लिया कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इधर मेरे को यदि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो अप साइड के अंदर मैं छोटा सा मूव बनाऊंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ के लिए मैं दोनों के लिए बता देता हूँ कंडीशन कि यहाँ पे यदि ब्रेकआउट देते तो मैं इतना ही बनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को ऊपर के लिए भी थोड़ा कम डाउन पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है दिख रही है मेरे को। यदि मुझे बनाना भी होगा तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ से लेके जो ये कंडीशन है कितना है 4403 के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ पे 4226 तक टारगेट लूँगा। तो 3 जब 20 पॉइंट गोल्ड के पकड़ सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी मेरी। लेकिन यदि मुझे यहाँ पे एंट्री मिलती है 4384 से, तो ऐसा यहाँ पे 384 है, 95 10 पॉइंट का ऐसा मान लो इसके अंदर। फिर वो जब जैसे कैंडल बनेगी कैंडल के स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन इसमें मेरे को टारगेट है ना 20 तक मिल रहा है, और यहाँ पे कितना है मतलब 50-60 पॉइंट आराम से मैं व्यू में ले सकता हूँ। ये मेरा प्रेडिक्शन है इसमें। तो 1:4 1:5 तक भी मिल सकता है। फिर जैसे बनेगा कैंडलें बनती है, कैंडल को स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके आधार पे हम जो ऐसा है उसको ट्रेल करवाएंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया, अरे मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया तो ट्रेल करके मैं कोस्ट टू कोस्ट पे लेके आ जाऊँगा इसको। फिर मैं उसकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोस्ट टू कोस्ट पे लेके आ जाऊँगा, ताकि मेरे को क्या होगा वहाँ पे कि पॉसिबिलिटी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें। तो आप देखना दोस्तों और एनालिसिस करना कि मेरा कैसे क्या रहा। फिर आप मेरे को कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। थोड़ा सा मैं क्या लाइव आने की कोशिश करता हूँ, मेरे लाइव आने की बहुत ज़्यादा इच्छा भी है। हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल अभी नया बनाया है, तो अभी इसके अंदर सब्सक्राइब यदि 1000 के नहीं होंगे तब तक मुझे लाइव में नहीं आ सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा ही काम करना पड़ेगा, आपको ऐसा ही पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके मेरे लाइक व्यू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा यूट्यूब चैनल आप करेगा, थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं डायरेक्ट लाइव आऊँगा। आपको 3-4 घंटे 5 घंटे आराम से लाइव पढ़ाऊँगा, कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर। हम लाइव बैठेंगे, लाइव में प्रॉफिट लो जो भी होगा आपके सामने होगा। ये मैं प्लान इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं अपने आप की देख सकूँ कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ कितना काम करती है कितना नहीं काम करती है। फिर मैं एनालिसिस करूँगा कि मेरी कमी कहाँ पे है, मैंने क्या गलतियाँ की है, क्या आइडेंटिफाई वो चीज़ें करूँगा। लेकिन मैं वो ट्रेडर नहीं बनना चाहता हूँ कि जो मार्केट के अंदर यदि कैंडल बनने के बाद में डिसाइड करे कि मार्केट ऐसा करेगा। लेकिन मैं वो ट्रेडर बनना चाहता हूँ जो पहले डिसाइड कर दे मार्केट में ऐसा होगा। तो इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि मार्केट के अंदर यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो मार्केट के अंदर ऐसा 1:5 मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है। ये अभी तो मार्केट मूव नहीं किया, मैंने पहले ही मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया है। चलो तो ठीक है, देखते हैं और फिर मिलते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों।